हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग काम करते हैं, फिबोनाची के लेवल की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए जिसमें अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा है पीछे, तो उसमें मैंने बोला था कि जो फिबोनाची के लेवल्स हैं सारे के सारे काम करते हैं, उसमें कुछ डाउट नहीं है कि फिबोनाची का लेवल काम नहीं करता है। तो रिप्ले मोड पे जाके करेंगे। बट सबसे पहले क्या होता है कि फिबोनाची लगाने से पहले ना अपने को क्या पता होना चाहिए किसी भी ट्रेड पे जाने के लिए। अभी मार्केट अगर लार्जर रन के अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। यस, हायर हाई हायर 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 लो का स्ट्रक्चर था। उसके बाद में इसने मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग आई होप आप लोगों को आती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। उसके बाद रिवर्सल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। मैंने कुछ वीडियो जो मैंने अपने ऑलरेडी डाले हुए हैं, कैसे हम लोग इसके रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये भी दिखाया कि अ, हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और कैसे मार्केट कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है वो भी हमारे को समझना पड़ेगा। तो अभी का जो करंट सिनेरियो है वो उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग जो मेरे को आती है, जो मैंने प्लान करी है, जो मैंने लर्निंग के बाद में जो मैंने यहाँ पर डाली है, मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, जो मेरा पर्सनल व्यू है। जैसे है क्या, इस जगह से ना अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करोगे ना, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट हायर लो के स्ट्रक्चर पे है तो मार्केट को अभी और नीचे जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 1 मिनट दे दो। ये कहाँ गया भाई, ये रहा, पेन आ जा भाई। सो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट को हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर पे जब तक रहता है तब तक मार्केट को ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, सॉरी, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये उसके नीचे बना दिया है। लोअर हाई लोअर लो, अभी क्या किया है, लोअर हाई के बाद में हायर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं। ये डे का टाइम फ्रेम है और ये अभी अपने पुल बैक पे है। तो मार्केट को क्या चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो मेरा थॉट कहता है ये डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे ये आया, हायर हाई हायर हाई करा, उसके बाद में एक पुल बैक करके नीचे को चल जाए। बट हम इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया ऊपर। ये देखो, अभी इसने क्या किया, लोअर लो को नहीं तोड़ा है काफ़ी टाइम से। कितने दिन हो गए, अगर आप दिन काउंट करोगे तो काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद एक ऊपर से हल्का सा हायर हाई क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर नीचे को आया, फिर ऊपर गया है, बट अभी भी हायर नहीं निकाला है, बट अभी लो भी नहीं निकाला है। आप समझ रहे हो। देखो, ये इसका एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये, इसका हाई नहीं निकाला है लेकिन इसका लो भी नहीं निकाला है, इसका भी लो नहीं निकाला है। तो हम कैसे डिसाइड कर लें कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी लोअर लो के अंदर में आ गया है एट ए डे टाइम फ्रेम। समझ रहे हो। तो मतलब जस्ट एक बता रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर मैपिंग मैं कैसे देखता हूँ। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपने किसी से सीखा हो। बट लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है मुझे, नीचे से रिजेक्शन दिख रही है अगर आप देखोगे ना। मतलब ये बेसिकली एनालिसिस कम फिबोनाची के भी हो गया। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी सेलिंग है, ऐसा नहीं कि कल की डेट में अच्छी सेलिंग हुई है काफ़ी। देखो यहाँ से अगर आप देखो तो रिजेक्शन आ रही रिजेक्शन आ रही रिजेक्शन आ रही है। बट ये सिर्फ इस जगह पे देख के हम प्लान नहीं कर सकते कि हमें नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। क्या होता है कि हमें उससे पहले क्या हुआ वो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ इतने पे नहीं हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे यहाँ से या इसने सेलिंग कर दी तो नीचे चल देगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे को अपना पहले ये व्यू क्रिएट होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रही है। सिर्फ इस बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं उठा सकता कि मेरे को ये मैंने देखा कि यार मार्केट तो ऊपर से बहुत गिरी है, अब नीचे ही जानी है। ऐसा कभी नहीं होता है, डिसाइडेड कि जानी ही जानी है। हो सकता है मार्केट एक पुल बैक के लिए ऊपर चली जाए, उसके बाद में नीचे आ जाए। ये मेरे को नहीं पता अभी कहाँ जाने वाली है। कल का अगर मूव देखता हूँ, ये आज की डेट है 23 दिसंबर। कल का जो मूव आया था 2600 पॉइंट का मूव आया था नीचे को, लेकिन उसने ये भी देखो कि उसकी लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली। किसकी लिक्विडिटी नहीं ली अभी तक, ये नीचे। ये ये पॉजिटिव कैंडल थी, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर फँसी हुई है। तो हो सकता है मार्केट अभी क्या है, थोड़ा देर साइडवे हो जाए या मार्केट ऊपर इसकी लिक्विडिटी खाने चल दे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जभी भी मार्केट एक कैंडल के अंदर फँसता है या तो नीचे की लिक्विडिटी खाता है या ऊपर की। अभी इसको देख के लग नहीं रहा है कि नीचे की खाने गया है। अभी ये दिख रहा है जो हल्के से जो आपके आज, क्योंकि सैटरडे का मार्केट है तो कुछ कह नहीं सकते मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। लेकिन चांसेस ये है सैटरडे और संडे को मार्केट थोड़ा-सा कम चलती है। चांसेस ये है कि पहले इसकी लिक्विडिटी खाए, अगर नीचे आना है तो आ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ से हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी है ऑलरेडी मार्केट। ये देखो, क्या किया, ये लोअर लो को तूने निकाला,
इसके हाई को निकाल दिया पहले, फिर इसके हाई को निकाल दिया है। अरे यार ये बहुत गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, है ना? ये हायर हाई, ये निकाल दिया। हालाँकि मैंने सोचा था कि इसको मैं फिबोनाची का वीडियो स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करूँगा, लेकिन पैरेलली क्या हो गया कि वीडियो एनालिसिस भी हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मार्केट क्या कर रही है उस पे भी डिपेंड करता है। 1 मिनट देख लेते हैं जी। 1 आवर के अंदर देखते हैं। आज सैटरडे का मार्केट है तो थोड़ा इतनी बड़ी सेलिंग आई है देखो। लेकिन इस सेलिंग की चीज़ में एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी इतनी इम्पल्सिव सेलिंग आती है ना, इसकी रिकवरी आ जाती है तुरंत से। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद मतलब थोड़ा-सा टाइम पास करने के बाद 2, 4, 5 घंटा टाइम पास करने के बाद सीधे उस कैंडल को पूरा खत्म कर दिया इसने। उसके बाद फिर ये जब इम्पल्सिव तरीके से मार्केट नीचे आई थी, थोड़ा-सा टाइम पास करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ भाग रही है और आधी कैंडल उसकी खा दी। तो अभी क्या दिख रहा है, जब मार्केट अगर स्ट्रक्चर बना के नीचे आती है, कभी भी क्या होता है मार्केट हायर हाई, हायर लो के स्ट्रक्चर में नीचे आती है, तो ये तो जेन्युइन मूव होता है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या किया, सीधे नीचे आ गई है, तो रिकवरी भी इमीडिएट कर देती है वो, जहाँ तक आई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पल्सिव मूव होता है। ऐसा कोई प्लान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट एक जगह पे खड़ी थी, तो सेलर्स को लगा कि नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, उन्होंने क्वांटिटी ऐड कर दी और इसका प्राइस एक्शन भी जो था, वो पेंडिंग था, उस साइड से पेंडिंग था। कहाँ से पेंडिंग था जी? ये देखो, ऊपर गया था तो इस पे पुल बैक पेंडिंग था। पुल बैक का लेकिन एक्सपेक्टेशन कहाँ पर था? ये हायर हाई के स्ट्रक्चर पे मार्केट चल रही है अभी। जो मैं पहले से आपको बात बोल रहा था, मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा मार्केट, और आपको दिख नहीं रहा मार्केट थोड़ी सी साइडवेज भी है। मार्केट ऐसा नहीं कि, इसमें क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ से हायर हाई लगाने से, अरे यार ये क्या हो जाता है बाबा। ये देखो, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से हायर हाई लगाने शुरू कर देते, ठीक है। फिर ये पुल बैक किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर हायर हाई, फिर इस वाले हायर हाई को निकाल ही दिया था ऑलमोस्ट। हालाँकि ये वहाँ पे ना निकाल के इसकी लिक्विडिटी खा के आई थी, तो लिक्विडिटी खा के इसने कहाँ तक जाना चाहिए था? ये जो स्विंग है यहाँ तक जाना चाहिए था, बट मार्केट वहाँ तक अभी तक नहीं गई है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, है ना? फिर नीचे आई, अभी भी फिर ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो मार्केट में बायस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पहले तो। अगर आपके बायस क्लियर नहीं है तो वो मैं आपको मेरे चैनल पे सिखा दूँगा बायस कैसे क्लियर करने हैं। अभी का जो स्ट्रक्चर करा है कि मार्केट के चांसेस हैं कि ऊपर जा सकती है और ज़रूरी नहीं है कि 100% जाए। मेरे कुछ ट्रेड चल रहे हैं छोटे-छोटे से, जो मैंने कहाँ से उठाया मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ काम चल रहा है। यहाँ से कहीं से जब मार्केट ने क्या किया था, रुको मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ। और बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ में। और मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊँगा आपको कि कैसे आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते थे। इसने क्या किया, यार ये थोड़ा-सा इसको और ज़ूम करते हैं। और मैं देखो एक चीज़ और भी बता दूँ पहले, वो बताने से पहले, मेरे को ना मेरा जो एनालिसिस है वो कह रहा है कि ऊपर जाना ही है ट्रेड। लेकिन मैंने क्या किया है, अगर ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं गई, क्योंकि सैटरडे का मार्केट है, तो मैंने स्टॉप लॉस को क्या कर दिया है, ये जो लास्ट स्विंग है, इसके ऊपर मार्केट चलेगी तो फिर तो अभी काफ़ी दूर तक जाने वाली है। ये लास्ट डेडलाइन है मेरे ट्रेड की, कि यहाँ पर अगर इसने क्रॉस कर दिया बाय चांस मार्केट को, तो फिर तो रिवर्सल क्लियर हो गया मेरा। बट जब तक वहाँ नहीं जाती, क्योंकि अभी दिख रहा है कि हल्का-सा लोअर लो की तरफ बना रहा है। बट ये वाला स्विंग जब तक इंटैक्ट है, या ये वाला, इन दोनों के बीच में मार्केट जब तक फँसी रहेगी, तब तक मार्केट कुछ नहीं करने वाली। हाँ, ये है कि मार्केट कहाँ से आई, मैं बता देता हूँ। मार्केट आई है, सबसे पहली चीज़ क्या हुई, मार्केट का रिवर्सल कैसे हम लोग चेक करेंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और ये बहुत छोटी क्वांटिटी है बीटीसी के अंदर में, और एक छोटा-सा ट्रेड मैंने ईटीएच के अंदर भी प्लान किया हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ है, मार्केट नीचे आई, बहुत अच्छे से नीचे आई और उसके बाद एक नीचे स्विंग बनाने गई। स्विंग बनाने के बाद तुरंत इसने क्या किया इसने, स्विंग बनाने के बाद एमएसएस कर दिया। एमएसएस क्या होता है, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ये इसने एमएसएस किया और फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर चली गई। अब इस वाला स्विंग का ना, ये हालाँकि इसने ये तोड़ दिया था, तो चांसेस ये है कि मार्केट ऊपर जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि ऊपर चले ही जाएगी। अ, एक ट्रेड मैंने यहाँ कहीं उठा लिया था गलती से, इस वाले स्विंग पे ट्रेड उठा लिया था, यहाँ से मैंने फिबोनाची लगाया था। अच्छा, फिबोनाची की भी बात हो रही थी, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से जब इसने वो किया था, तो मैं एक ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहा था, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती थी। मैंने यहाँ पे एक आई थिंक एक ट्रेड यहाँ पे भी कहीं उठाया था, बट क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा था तो मैंने लिया नहीं। उसके बाद जब मार्केट उसके ऊपर चली गई, तो मैंने फिबोनाची लगा दिया था इस जगह से।
हाँ, फिबोनाची कहाँ से लगाना है वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो 50-60 ओटी का ज़ोन था, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया लेकिन वो ट्रेड गया भी था मेरे फ़ेवर पे। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी इस जगह पे मैंने कहीं पे ट्रेड उठाया था। इस जगह पे मैंने ट्रेड उठाया था और इसी के एसएल के साथ में उठाया था, तो इसने क्या किया, ऊपर गया थोड़ा-सा लेकिन नीचे आ गया तुरंत और एसएल खा लिया। तो मैंने तुरंत इस जगह पे मैंने तुरंत से फिर से मैंने ट्रेड उठाया था। किस लिए उठाया था, वो दिखाता हूँ। ये मेरा फिबोनाची का लेवल था, ये मेरा 50% का ज़ोन था। फिर से ओटी से मार्केट ऊपर उठ रही थी, है ना? ये पिन बार जब भी ओटी पे बनता है या की लेवल्स पे बनता है, जो आपके पीओआई होते हैं, वहाँ पे अगर कभी भी पिन बार बनती है, मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाने वाली है, तो मैंने यहाँ पे वो ऑर्डर उठाया था। अभी मेरा जो करंट सिनेरियो बन रहा है, करंट सिनेरियो मेरा ये है कि अगर यहाँ से मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, तब तो मार्केट जाने वाली है ऊपर। अगर नहीं जाती है, तो जैसे कि दिख रहा है अभी मार्केट वापस आ रही है, बट इस पे हम लोगों को डिसाइड नहीं करना है कि अभी मार्केट नीचे जाएगी। जब तक आपका ये वाला लो, अभी तो वैसे तो इस लो के साथ में हो जाता है, बट ये वाला लो जब तक आपका इंटैक्ट है, तब तक मार्केट ऊपर जाने वाली है। और ये निकाल दिया तो फिर तो मार्केट ऊपर जाने वाली है। और जाने वाली कहाँ तक है, 1 आवर का पीओआई, जो नेक्स्ट लिक्विडिटी आ रही है हमारी, वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ तक जाने के चांसेस हैं, जो मैं इम्पल्सिव मूव की बात कर रहा था 1 आवर की, ये यहाँ तक है। अब ये देखिए एनालिसिस है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस कट जाए, हो सकता है मेरे को ट्रेड का बेनिफिट मिल जाए जो मैंने प्लान किया है। बट हमें अपने सेटअप पे हमेशा काम करना है। हमें रुकना नहीं है कि भई मेरा सेटअप सही से काम कर रहा है, और ये छोटी क्वांटिटी के साथ में चीज़ें हो रही हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा क्वांटिटी। अगर आप देखो तो 2 ट्रेड चल रहे हैं अभी, एक में 55% का रिटर्न मिला है, एक में 164% का रिटर्न मिला हुआ है। बहुत बड़ा कुछ नहीं है। मोटा-मोटा दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो सेम रिजल्ट्स अभी तक दोनों के बीच में मिले हैं। बट क्योंकि ईटीएच के अंदर में थोड़ा-सा, वैसे तो मैं 250 क्वांटिटी से करना चाह रहा था, बट मैंने एक छोटे क्वांटिटी से किया था। इसमें 50-50 दोनों आस-पास ही चल रहे हैं मतलब। बिटकॉइन थोड़ा महँगा है तो उसमें रिटर्न थोड़ी कम दिख रही है, बट ईटीएच में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू। तो ये ट्रेड है, अभी चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड जाने वाले हैं ऊपर, बिकॉज़ वो जो मेरा एनालिसिस कहता है कि इसको ऊपर जाना है। और हालाँकि मैं कुछ इसको फिबोनाची का बनाने वाला था, बट ये एनालिसिस हो गया आज के लिए 30 दिसंबर के लिए। मैं इस वीडियो को आज डाल दे रहा हूँ। अगर जिन लोगों को एडवांटेज लेना है, आगे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, इसी मतलब जो मेरा ट्रेड चल रहा है उसी पे एंट्री मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो आप। देखो एंट्री करने का सिंपल सा तरीका होता है, फिबोनाची के लेवल पे अगर करनी है तो इसे समझ लो, ये स्विंग आपका जो है ना, ये देखो इस वाले स्विंग को ना इसने निकाला है। तो इस जगह से यहाँ तक का आप ज़ोन लगा लो 50%, या तो 50% के ज़ोन पे आप रख लो, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे लगा रखा है। या तो आप 50% के ज़ोन से, ये आपका 50% का ज़ोन हो गया जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। और ये हमारा ओटी लेवल हो गया जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस ज़ोन पे कहीं पे भी आपको पिन बार दिखती है या पॉजिटिव साइन दिखता है, कैसे? एक जैसे यहाँ पे पिन बार बनाया था, तो जैसे यहाँ पे जैसे कहाँ से मार्केट उठाई, ये देखिए, यहाँ पे पिन बार बनाया था, ये 50% का ज़ोन था। कैसे? 5 मिनट के स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ तक गया। यहाँ पे जाने के बाद देखो 50% पे पिन बार बनाया, मार्केट ऊपर चली गई, वहाँ कभी नहीं आई। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो ये 2 ज़ोन है जहाँ से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो अप टू ऊपर की लिक्विडिटी तक। अभी कई बार क्या होगा कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और मार्केट रिवर्स कर गई, तो उसका आप कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सबके साथ होता है मार्केट के अंदर में। बट ये है कि जब तक ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है उसको फॉलो करो, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। अगर ट्रेंड ये करता है सपोज़ कि यहाँ से ये जाने के बाद ये गया, ये इसको ना निकाल पाया पहला चीज़। दूसरा इसने क्या किया, इसको निकाल दिया। यहाँ पे एंट्री मत करना कभी भी। क्या है, मार्केट यहाँ पे आ रही है, तो इसको ट्रेड पे नीचे पे एंट्री कभी नहीं करना, ठीक है? क्यों नहीं करना? उसका अगर मार्केट को सच में नीचे जाना होगा तो उसके बाद एक ज़ोन और लगा लो। कहाँ पे कैसे ज़ोन लगाना है? ये रहा आपका। ये जो फिबोनाची है, ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जहाँ पर ये आ रही है, जहाँ पर ये फिर पिन बार बना रही है या कुछ नेगेटिव साइन बना रही है इस जगह पे नीचे जाने के लिए, तो उस टाइम पे आप प्लान कर लो शॉर्ट की एंट्री के लिए। ये रहा, ठीक है? तो ये रहा, इतना लगभग आपको रखना पड़ेगा। ये कहाँ पे, ये बिटकॉइन का है, 80 पॉइंट का ही है। आज 80 पॉइंट का दिख रहा है ये, और टाइम पे ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पॉइंट का रहता है। अगला आपका जो टारगेट होना चाहिए, अगर वहाँ से मार्केट नीचे आती है, तो सिंपल सा आप टारगेट रखो, जहाँ तक मार्केट पहले आई है। कहाँ तक? ये करीबन 800-900 हज़ार पॉइंट के आसपास के लिए टारगेट रख लो आप। अगर वो स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रही है मार्केट, ठीक है? इस तरह से प्लान कर सकते हो। बट बहुत केयरफुली ट्रेड करना होता है इसके अंदर में, ठीक है? चलो, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं प्लान करूँगा तो उसमें फिबोनाची का एक अच्छे तरीके से वर्किंग दिखा दूँगा।
कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। मैंने प्लान किया था इसको प्रॉपर्ली फिबोनाची का वीडियो बनाने में, बट वो एनालिसिस करते-करते ना ये एनालिसिस वीडियो बन गया, तो मैं इसको एज़ एनालिसिस वीडियो प्लस फिबोनाची के लेवल के साथ मैं भेज रहा हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और ये मेरा ईटीएच का पोजीशन चल रहा है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस को बिल्कुल कॉस्ट पे रखा हुआ है, बिकॉज़ मेरे को ऐसा कोई लेवल दिखा नहीं जहाँ से मार्केट, हालाँकि मार्केट का इसमें ये है कि अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है ना, इस स्विंग के नीचे आ जाती है, तो फिर ये रीटेस्ट इसका बचा हुआ है। तो मेरा जो अभी भी बायस है ऊपर के लिए है। तो बट वो मैंने जो बताया था उसको आप देख लेना। इस जगह पे ना रीटेस्टिंग के बाद ऊपर जा सकती है मार्केट। इसलिए मैंने इसको एज़ अ स्विंग ट्रेड टाइप का रखा हुआ है। बाकी मार्केट क्या करती है, मार्केट के ऊपर में है। लेट्स सी। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू बन रही है, तो डेफ़िनेटली आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो इस चैनल पे लोगों को लर्निंग सिखाएँगे, और बहुत सिंपल तरीके से लर्निंग है, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। अ बीच में वैसे तो प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ सुप्रीम। प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम है किसी भी ट्रेडिंग के अंदर में, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं उस पर भी सीरीज़ लेके आता हूँ। और एक बार थोड़ा-सा लाइव आने का प्लान है, बट जैसे ही थोड़ा-सा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, तो मैं लाइव भी आके आप लोगों के साथ ट्रेड करूँगा। सो एज़ जो जो लर्निंग मेरी है, वो भी टेस्टिंग के साथ में चलेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे साथ में, और प्रॉफ़िटेबल भी होंगे, कई बार स्टॉप लॉसेस भी जाएँगे, बट कोशिश हमारा रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग प्रॉफ़िटेबिलिटी के साथ में मार्केट में रहें, है ना? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।